Hey my loves, hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या होने वाले पति या पत्नी से कब कैसे और कहाँ पर मिलेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 दिस येलो फेदर एंड फॉर पाइल नंबर 2 दिस वाइट फेदर। ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग योर माउस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यस आई विल सी यू देयर। हे लव्स एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। आप अपने होने वाले पति या पत्नी से कब कैसे और कहाँ पर मिलेंगे। सो व्हाट्स द एनर्जी फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए क्या निकल करके आता है। ओके, सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एंड फॉर ग्रुप नंबर 1 you got this devil. Wow, interesting, devil. And for more there is 8 of swords and 8 of swords, devil, 4 of swords, 2 of cups, and finally you got this page of wands. Okay, group number 1, आपके जो पर्सन की आपके साथ मिलने की यहाँ पर जो ऊर्जा है दैट इज़ वेरी वेरी डिफाइंड। मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद इस 2 ऑफ कप्स एंड डेविल एनर्जी। मुझे ऐसे 110% यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है द एनर्जी कि ये पर्सन जो भी है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी अराउंड यू। ठीक है, या तो आप इसको जानते हैं, यू आर ऑलरेडी डेटिंग समवन। ठीक है, आपके मन में कोई है, आपको कोई पसंद करता है या आपको कोई पसंद है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ की हैवी 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 एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो लिटरली आप उस पर मरते हैं, यहाँ पे लिटरली ये बंदा आप पे मरता है। ठीक है, ये बंदा क्योंकि डबल कार्ड है। व्हेन एवर देयर इज़ डबल एनर्जी दिस इज़ शेडो साइड। ठीक है, दिस इज़ समवन के जो आपके बिना रह नहीं सकता, जिसकी इंटेंस अटैचमेंट्स हैं आपके साथ और ये दिन रात आपको सोचता है, आपको डे ड्रीम करता है। ठीक है, आपके बारे में सोचता है, आप दोनों इकट्ठे हो या एक दूसरे के साथ रहते हो, ऐसे ऐसे डे ड्रीम करता है। और ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता, लिटरली रह ही नहीं सकता। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए कुछ भी ना हो, ये बंदा हमेशा आपके साथ रहेगा। और मतलब लिटरली ये आपके ख्यालों में मुझे ऐसे फील होता है कि मे बी ये टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी है आपसे। अगर आपको किसी के ख्याल आते हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा है कि जो आपके ख्यालों से निकलता ही नहीं है और आपको उसकी फीलिंग्स के बारे में इतना पता भी नहीं है और आपको समझ नहीं आती कि यार इसने ना मुझे कभी प्रपोज़ किया है, ना मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है, कोई लीगल कनेक्शन भी नहीं है, स्टिल ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी मेरे दिमाग में हर समय क्यों घूमता है, वाई। तो दैट वेरी वाई इज़ आंसरिंग यू इन अ सेंस कि ये पर्सन भी आपको सोचते हैं और लिटरली हर वक्त 24/7 आप इसके मन में होते हो और ये बंदा ऐसे पागलों की तरह से आपको सोचता है। इस वजह से आपके मन में भी इनके ख्यालात आते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ तो 2 ऑफ कप्स एनर्जी, इस पर्सन की डीप डीप इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ। ठीक है, और ये सिर्फ आपको सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन में नहीं रखना चाहता, ये आपको वाइफ हस्बैंड ये वाली सीन में ये बनाना चाहता है। और इसका आपके साथ इतना ज़्यादा डीप लव, इतना डीप कनेक्शन रहने वाला है कि लिटरली आप यू विल लव देयर कंपनी। आपका मन करेगा कि मैं इसी के साथ रहूं। और रीज़न ये है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ लिटरली दिस पर्सन इज़ मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे ना अपने आप को ये अधूरा समझता है कि आपके बिना अधूरा है ये।
अपने आप को ऐसे समझता है कि ये आपके बगैर रहता है, आपके बिना इसको रहना पड़ता है, तो ये इसके लिए सज़ा है, ये इसके लिए एक, बिकॉज दिस पर्सन कंसीडर्स देमसेल्फ एज अ विक्टिम, कि मैं एक विक्टिम हूँ। मे बी इन्होंने आपको कभी प्रपोज़ किया हो, आपने ठुकरा दिया हो, या फिर आप किसी और के साथ हैं, इनके साथ नहीं है, ऐसे सोच सोच के ये बंदा अपने आप को हल्कान करता रहता है, ठीक है, कि उसके साथ है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मेरे साथ होना चाहिए, ये मेरी किस्मत है, ये वो, ठीक है। और फिर जो वर्ड्स लिटरली दिस इज़ अ डे ड्रीमर, इतना डे ड्रीम आपको करते हैं, ये इतना डे ड्रीम करते हैं कि लिटरली आई यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि आपको आपको आपकी लिटरली सोच से बाहर है कितना ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जीज़ हैं किसी के आपके साथ अटैचमेंट्स की। अब आप ये बोलो कि मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानते नहीं हूँ, कौन मेरे में इतना इंटरेस्टेड होगा, आई एम सिंगल, ये वो। तो आपकी सोच है, यू नेवर नो व्हाट्स रनिंग इन अदर पर्सनस माइंड। आपको नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है। यहाँ एनर्जीज़ हैं तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये पर्सन ये नहीं कि इसके पास आपको देने को कुछ नहीं है, दे आर सो वेल्थी, दे आर वेल ऑफ, ये इनका एक साइन है, मटीरियली वेल ऑफ है, और ये कोई काम करते हैं अपना, हो सकता है नया नया शुरू किया हो, लेकिन इनका काम जो है वो काफ़ी फ्लरिश्ड है, मतलब काफ़ी आगे। दिस पर्सन इज़ रियली गुड इन यू नो बिजनेस एंड डील्स, ये सब चीज़ें इधर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सन एनर्जी भी आ गई है यहाँ पर, तो सन एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइजिंगली पर्सन आपको मिलेंगे, मतलब ऑब्वियसली आपको जानते हैं जैसे मैंने बताया है। तो अब ऐसा कोई फ़र्स्ट मीटिंग वाला तो हिसाब यहाँ पे है नहीं, बट द थिंग इज़ कि आपको जब ये एज अ लवर आपके सामने आएंगे, वही आपके लिए तो वही फ़र्स्ट मीटिंग होगी ना। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो मीटिंग आपके लिए एक सरप्राइजिंगली आने वाली है, बिकॉज सन इज़ एब्सोल्युटली सरप्राइज, ठीक है। लेकिन ये जो सरप्राइज़ आपको मिलेगा, आप इस सरप्राइज़ को लेकर के दुखी नहीं होगे, आप शॉक नहीं होगे, आपको उल्टा खुशी होगी, एंड यू विल लिटरली इन्जॉय एंड लव देयर यू नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। सन एनर्जी के साथ यहाँ पे लियो की वाइब्स भी हैं, और ये पर्सन बड़ा यू नो लियो एनर्जी, वेरी वेरी ब्रेव, वेरी जिसे बोलते हैं कि काइंड, एंड ऑल्सो वेरी यू नो जिसे बोलते हैं कि जो सामने आके बात करता है बंदा, ठीक है। ये डरता नहीं है, ये कुछ की कोई ऐसी वाइब नहीं है कि आपको ये यू नो बीच में छोड़ कर चला जाएगा, ऐसे तो कुछ भी सीन जो है वो नहीं है। तो इस तरह का सीन ही मैं देख पा रही हूँ। सो मैं पहले में पान यहाँ पर ना कुछ ऐसी वाइब है कि ये पर्सन कोई आपका सीक्रेट एडमायरर जैसा है ना, मुझे फील होता है कि दे कैन बी योर सीक्रेट एडमायरर, लेकिन आप इसको जानते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत जल्द आपके सामने जो है वो आ जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है सामने आने से। यहाँ इसको एक रिजेक्शन का फियर है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे यू नो शायद अपनाया ना जाए, या मे भी मेरे घर जाके शिकायत लगा दी जाए, या कुछ इस तरह का सीन है। इस रीज़न से भी यहाँ में भी आपके पेरेंट्स से डरते हैं, ठीक है, में भी आपके भाइयों से डरते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। इस वजह से ये यू नो ब्रेव तो हैं, बट यू नो ये दे डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू, कि आपको बारे में लोग गलत सोचें। बात करने कोई आ जाए सामने, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे लियो के वाइब है, बट द थिंग इज़ कि कैसे आए यू नो लोग आपके बारे में ना गलत सोचें कि पता नहीं इसका इसके साथ क्या संबंध है, यू नो ऐसी बातें ना हो आपके खिलाफ। इसलिए ये लोग, ये बंदा छुपा हुआ है, मतलब दे आर नॉट कमिंग अप, क्योंकि एक तो इनके पास कोई सॉलिड कोई है नहीं कि वाई यू वांट टू मैरी मी, ठीक है। ये ना आई बिलीव ये ऐसे ना इसके कोई पेरेंटल इशू है, या पता नहीं क्या, या शायद इसकी फैमिली नहीं मानती है आपके लिए, कुछ ऐसा है, क्योंकि अकेला आ रहा है, दे आर नॉट कमिंग विद देयर फैमिली। तो मे भी इनके फैमिली सपोर्ट इनको हासिल नहीं है, शायद इसलिए भी डरते हैं आपके पेरेंट्स से बात करने में, कि वो बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स को लाओ, तो पेरेंट्स इनके शायद इनका इतना साथ नहीं देते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद ही कमाने वाले हैं, ये खुद ही इंडिपेंडेंट हैं, ये खुद ही सब कुछ है। सो ये भी चीज़ है एक इनकी, यू नो। सो हाउ विल दे परस्यू यू, 7 ऑफ वार्ड्स, देखो पहलवान आप जहाँ भी हो, आप इसकी नज़र में हो, इसलिए इसको आपको ढूंढना नहीं है, ठीक है। लेकिन बात है कि ये इंसान जिधर भी है 7 ऑफ वांड्स के साथ, ये इतना स्ट्रगलर है, ये इतना स्ट्रगलर है कि हमेशा जिसे कहते हैं ना आपके लिए स्टैंड लेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि मेरा हस्बैंड मेरा साइड नहीं लेगा, तो ये गलत बात है। इवन कि अगर आपको अलहदा भी रहना है,
इवन इफ़ यू हैव टू लिव अलोन स्टिल दिस पर्सन इज़ विद यू। ठीक है, अगर आप ससुराल के साथ नहीं रहना, ये कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी मर्ज़ी है। दी 3 ऑफ पेंटिकल्स। और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आपको, जो आप जॉब करते हो ना या जहाँ पढ़ने जाते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाइब मिलती होगी इसकी आपसे। शायद ये वहाँ पर कोई है ऐसा काम करने वाला, या बॉस है, कोवर्कर है, इस तरह का सीन हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी इन फोर्सेस, आर्मी एंड पुलिस, मिलिट्री, ये भी हो सकता है। और आई थिंक देखो, ये कोई रैंडम रेस्टोरेंट है या ना, तो ये आपका घर है, ना कोई फैमिली फंक्शन है जहाँ ये आपको मिलेगा, बट एक रैंडम मीटिंग होगी आपकी इनके साथ बाहर में भी, किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पुलिस आर्मी होती है, जैसे कोई होते हैं ना उनकी अपनी प्लेसमेंट्स बनी हुई होती है जहाँ ये होते हैं। तो वहाँ पर आप किसी वजह से गए हो, आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, अपने किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो अटैच करवाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर ये पर्सन आपको दिखा होगा या दिखेगा, तो वहाँ से बंदा आपको चेस करता हुआ आएगा और इस तरह से आपकी फैमिली को अप्रोच करेगा। ऐसा सीन कुछ लग रहा है मुझे। पेज ऑफ कप्स, हाँ देखो, आप इसकी विश फुलफिलमेंट होगी, जो भी हो, आप जैसे भी दिखते हो, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इसका सुकून हो। ये आपको दूर से देखता है, जैसे बहुत ही कोई ऐसा हो, जैसे कोई बहुत ही किसी की ख्वाहिश रखता हो। ठीक है, तो ऐसे सीन है यहाँ पर। सो लेट्स सी मोर हेल्थ। सो मे बी हेल्थ सेक्टर में आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हेल्थ सेक्टर में ये होते हैं, या किसी हॉस्पिटल में आप दोनों की मुलाकात हो। मैं बता रही रैंडम जगह है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, पब्लिक प्लेस है, मतलब ये कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं होगी आप दोनों की, बेबी। सो मे बी हॉस्पिटल अगैन, चाइल्ड सेक्शन, मे बी आपके किसी सिस्टर के, ब्रदर के बेबी हो, तो आप वहाँ पर हॉस्पिटल जाएं, या किसी रिलेटिव के, वहाँ पर ये एज अ डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी। दूसरी में नाइटहुड की बात की थी, आर्मी की और पुलिस की। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी वाइब है, दे कैन बी फ्रॉम आर्मी या पुलिस, सो नाइटहुड भी यहाँ पर है। ठीक है, हियर इज़ अ विजडम। देखो, ये कोई टीचिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके टीचर हों, यहाँ पर ये भी हो सकता है। ठीक है, टीचर की वाइब है। और मैं ऐसे बोलूँ कि इस पर्सन के पास वाइट कलर की गाड़ी, वाइट या ब्लैक कलर की गाड़ी हो सकती है, और एशियन वाइब है, एशिया में ही आपकी इनकी मुलाकात होगी, एशियन कॉन्टिनेंट में। सो आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ इतना कॉन्टिनेंट ये जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, कोई ऐसी जगह जहाँ आप रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी के लिए जाते हैं, जैसे मंदिर है, मॉस्क है, या फिर चर्च है, गुरुद्वारा है, ऐसी कोई जगह भी हो सकती है जहाँ आप इनको मिलेंगे। या कोई ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कोई बस होती है, या फिर इवन सड़क भी होती है, रोड। मैंने बोले रैंडम मीटिंग है, ये कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं है, एक पब्लिक प्लेस है, पार्क भी हो सकता है, राइट। सो एक रैंडम मीटिंग है। और देखो, यूनिवर्स ने जहाँ आपको मिलवाना है ना किसी के साथ, रैंडमली भी मिलवा देना है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स होंगी तो आपने मिलना, नो, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, इट विल बी अ कोइंसिडेंस, राइट। और मैं आपको बताऊं कि इसने वहीं आपको देखा होगा जब से अपने मन में आपके लिए मोहब्बत पाल के बैठा होगा, लेकिन वही बात कि सामने नहीं आना, बता नहीं सकते हैं, आपके फैमिली से डरते हैं, इनके फैमिली की सपोर्ट इनको हासिल नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग अप। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे 16 नंबर दिखा है। सो 16 को राउंड ऑफ करो 7 आता है, तो विद इन 7 मंथ्स भी ये पर्सन डायरेक्ट आकर के आपसे बात कर सकते हैं, जो कि गार्डनर में गार्डनर एनर्जी है। आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैम सेल्व्स। ठीक है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को अपग्रेड कर रहे हैं, और इस पर्सन वर्किंग अपना घर बना रही है मे बी। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि अभी इतना ज़्यादा सामने खोल के नहीं आए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 3rd नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर और 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1। हाँ, और ये पर्सन आपका ना, देखो, दिस इज़ मेड फॉर यू, मैं आपको पहले बता दूँ, और यही आपको अपनी वाइफ बनाएंगे, नो मैटर व्हाट, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए,
यही आपको अपना स्पाउस बनाएंगे। और आई एम ऑल्सो हियरिंग कि इनकी हाइट मीडियम है और इनका भरा भरा फेस है, मास्कुलिन फीचर्स हैं, और इनके बाल भी थिक हैं लेकिन लंबे नहीं हैं, छोटे बाल हैं, और ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं इनके। ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं। और ये गाड़ियों का बड़ा शौकीन है, गाड़ियों का, परिंदों का, एनिमल्स का, पेट्स रखने का शौकीन हो सकता है। बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर डेफिनेटली, मैंने बताया हर्डल्स भी हैं, और इस पर्सन का जो रिलीजन और कल्चर है वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव है, इसलिए भी ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रैंक हो के आपके सामने नहीं आता, बिकॉज दे आर शाय एंड ऑल्सो फॉलोइंग देयर रिलीजियस टीचिंग्स। ये भी एक रीज़न है। बड़ा ही इसका एक गुड इसका स्वभाव है इस पर्सन का। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये चाहते हैं कि आप इन्हें आके संभालो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके बिना अधूरे हैं पहलवान। हर चीज़ मैसी है, इनका रूम नहीं ठीक, इनकी लाइफ नहीं ठीक, इनको खाने पीने में मसला है, हर चीज़ इनकी बिखरी पड़ी है। दे वांट समवन के जो आके उनको संभाले। यस, दे वांट दिस थिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इशू तो नहीं है, लेकिन दे डू हैव वेरी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। 28 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ सेंस कि ये नहीं चाहते कि ऐसे आके आपके सामने रिजेक्ट हो जाएं। सो रिजेक्शन का फियर शुरू से आया है इस रीडिंग में। रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, खाते हैं, दे डोंट लाइक गेट रिजेक्टेड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट जब ये रिश्ता लेकर के आए तो आप ना बोलो। और उससे भी पहली बात, ये आपकी भावनाएं जानना चाहती कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो हो सकता है इन फ्यू मंथ्स ये इंसान आपको अप्रोच करे और रैंडमली या किसी और के थ्रू आपकी फीलिंग्स उनके बारे में जानने की कोशिश करे। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कज़न या कोई इस तरह से कभी किसी रैंडम लड़के के बारे में पूछे कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तो समझ जाना कि ये भेजा हुआ कोई है, और दैट पर्सन इज़ आस्किंग हिमसेल्फ। सो ये बहुत हैवी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 की। और ये पर्सन देखना, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बेशक ये शाय हैं, दे डोंट वांट टू कम अप, बट विदिन 2 to 3 मंथ्स आपके सामने वाज़ा हो जाएगी पूरी पिक्चर। आई थिंक सब कुछ अभी मैसी है, सब एम्बिगुअस है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, और ना ही आपको ऐसा कोई लगता है कि आप में को इंटरेस्टेड होगा। ठीक है। लेकिन आई नो कमिंग 3 मंथ्स लिटरली, आप देखना अभी जब मैं रीडिंग अपलोड ये करूँगी तो जनवरी के एंड है बिल्कुल, और लिटरली आप बोलो तो अप्रैल, मार्च से अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई, 3 ये जो महीने हैं, इसमें आपको एक बिग क्लैरिटी मिल रही है, एक बिग न्यूज़ आ रही है। लिटरली दिस इज़ आवर प्रेडिक्शन फॉर यू आर गोइंग टू मीटिंग योर ट्रू पर्सन, जो भी आपके ट्रू लवर हैं, जो कि गॉड ने लिखा हुआ है, विच इज़ कमिंग। ठीक है। ऑलराइट जी, अभी हम चार्म्स की ओर जाएंगे। ठीक है। और अब हम देख लेंगे चार्म्स में क्या एनर्जी है। ओके, वाओ गाइस, देखो यहाँ पे जब भी 2 ट्रीज़ आते हैं ना, बिग ट्रीज़, लिटरली मैं हमेशा बताती हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब होती है। दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ फॉर योर न्यू स्टार्ट, स्ट्रेंथ के आपकी फाइनेंशियल हेल्थ एज वेल एज़ योर लव लाइफ, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप अपने पति पत्नी के साथ, और ऑल्सो फाइनेंशियल हेल्थ। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। ऑल्सो दिस इज़ यू सी रिंग, commitment, marriage, engagement. So they are coming with a ring. Yes, key, new house, new entry, new era, new life, or literally you are manifesting this. Pile number 1, you are manifesting your new life. इनके पास गाड़ियाँ भी होंगी। आई डोंट नो, मे बी आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको ड्राइविंग करता देख रही हूँ, आपके पति की कार्स। ठीक है। न्यू स्टार्ट, एक न्यू मून है, और न्यू मून इज़ द इंडिकेशन ऑफ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पैशन, और ये कि आपके लाइफ में एक नया दौर शुरू हो रहा है। राइट। दिस इज़ अ मौत, ऑब्वियसली एंजल्स आर ऑलवेज अराउंड यू। ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी चिक है जो कि आपके फ्यूचर चाइल्ड को
इंडिकेट करता है बेबी इन योर वूम्ब, राइट। सो या क्यूट लिटिल बेबी ने आपको मैनिफेस्ट भी कर लिया है कि इसको मेरी मॉम बनना है, गॉड को बोला है इसको मेरी मॉम बना दो, आई लव हर। सो दिस इज़ सो क्यूट। यहाँ पे बनी स्पिरिट है, तो आपके पर्सन की एनर्जी है, इट वॉज वेरी एक्टिव, थोड़े से शरारती हो सकते हैं बट नॉट टू मच, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होगा, सोशल होगा और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होगा। यहाँ पे है जी एलिफेंट विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, सम पीपल हु आर वेरी, यानी बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी है, इनका मूड स्विंग का मसला नहीं है, इनको गुस्से नहीं फजूल में आते, ये फजूल में मतलब अपने बैलेंस नहीं लूज़ कर देते, देर सो अप टू डेट पर्सन, ठीक है। So yeah, that's it for today everyone. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care baby. Love you. Bye bye. So welcome group number 2. Second option आपने choose किया था. Let's see my love what comes up for you. Okay, आपके लिए क्या निकल के आता है आप अपने होने वाले पति से, कब कैसे और कहाँ मिलोगे। तो यहाँ है जी 5 ऑफ पेंटिकल्स और है आपके लिए यहाँ पर दी वेल। ओके, वेल के साथ है आपके पास यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स और राइस, देयर इज 6 ऑफ wands and there is the page of pentacles. Interesting point. Well, group number 2, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज समथिंग टू डू विद मनी, जॉब, मनी, जॉब, स्टडीज़, आपका करियर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, या फिर इस पर्सन ने आपको, आप लोगों को मे बी हेल्प किया हो किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी काम में, ठीक है। इट कैन बी मॉनेटरी, मतलब पैसे की मदद भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इनके कोई था इनका कोई ऐसा जानने वाला जो कि आपका काम करवा सकता था, इन्होंने आपको उनसे काम करवा के दिया था, ठीक है। फॉर अ फ्यू दे कैन इवन बी योर लैंडलॉर्ड सी, ठीक है। मे बी अगर आप रेंट पर रहते हैं घर पे, तो ये आपके मालिक जो है, ऑनर जो है वो, या उनका बेटा, उस टाइप का सीन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का इनसे पैसे का लेन देन रहता है, या फ्यूचर में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं कि जो आपको या आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फाइनेंसिस में, ठीक है। आपको पैसे में, इस तरह के सीन में काफ़ी ये बंदा आपकी हेल्प करेगा और दे विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये बंदा बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा इसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, या कह लो इसके पास बहुत ज़्यादा फेम है, पैसा है, सक्सेस है, कामयाबी है, तो इस तरह की चीज़ है। लेकिन द वेल बहुत ही हम्बल इंसान है, ये शो ऑफ नहीं करते, दे आर ऑलवेज इन दिस एनर्जी के, जहाँ पर ये मतलब हम्बल रहता है, शो नहीं करता, टू द पॉइंट रहता है। तो ऐसी चीज़ मैं ऐसे देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2। ऑल्सो फॉर दिस एनर्जी मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ये चैरिटी वैसे भी बहुत करता है, बाकी लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो ये भी हो सकता है कभी आपने इसको किसी कहीं पे चैरिटी करते हुए देखा हो और वहाँ पे आपकी कहीं से मुलाकात हुई हो, ठीक है। एंड ऑल्सो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये इंसान बहुत गुड लुकिंग भी है, यस गुड लुकिंग, अपनी केयर बहुत करते हैं, वेल सूटेड बूटेड रहते हैं, लिटरली नीट क्लीन एंड हाइजेनिक इनकी वाइब आती है, बहुत ही ये लुक में भी बड़ा क्लीन सा पर्सन दिखता है। इनके जहाँ तक पसंद है फॉर वाइफ, इनको ऐसी वाइफ पसंद है कि जो बहुत ही एलिगेंट हो, ठीक है। इनको बोल्डनेस नहीं पसंद, एक्सट्रीम बोल्डनेस नहीं पसंद है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, या बहुत उनकी ऊंची आवाज़ होती है, अपने अपना स्टाइल है, डजेंट मैटर, लेकिन इनकी पसंद मैं बोल रही हूँ। दे वांट समवन के जो एलिगेंट हो, जो कि सॉफ्टली स्पीकर हो,
जिसमें तमीज़ हो, जिसमें बड़ों का रिस्पेक्ट हो, जो कि अच्छी प्रॉपरली जो जिसे बोलते हैं प्रॉपरली, जो कि मैनेज कर सके घर को, राइट। इनको क्यूट वाइब्स पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड रिवीलिंग इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद हैं, ठीक है। और लिटरली अगर आप गर्ली कपड़े पहनते हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपकी जो गर्ली वाइब्स हैं वो उनको बहुत पसंद होंगी। मतलब फेमिनिन कलर्स पहनना, ठीक है, फेमिनिनिटी में ज्वेलरी पहनना, लेकिन वो भी लाइट, एलिगेंट लाइट, ऐसे इनके पसंद है, ठीक है। आप कर्ल्स करो, सॉफ्ट कर्ल्स डालो बालों में या स्ट्रेट करो, जो भी है, एवरीबडी इज़ एवरीथिंग इज़ सो अट्रैक्टिव फॉर दिस पर्सन। और वैसे देख पा रही हूँ कि इनको जो है आप में एक और चीज़ बड़ी पसंद है, दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा मैनर्ड हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात करने की। तो लिटरली इंसान वहीं पर दिल हारेगा आपके ऊपर कि कि कितनी मैनर्ड है, कितनी कल्चर्ड है, राइट। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी मोर कि ये आपको परस्यू कैसे करेंगे। टेम्परेंस, हाउ विल दे परस्यू यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, हाउ विल दे परस्यू यू। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स। गाइस ये खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है, पावरफुल है, आपके पेरेंट्स लोग इनको जानते होंगे ऑब्वियसली। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इनकी ये खुद भी गुड लुकिंग है और दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड। जब भी आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे यू विल गेट टू नो कि इनके घर से आया है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी खुद बोल्ड है ये, राइट। और काफ़ी ये मस्कुलर भी हैं, काफ़ी फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, शक्ति वाले हैं, और में भी जिम वगैरह करना ऐसा सीन इनका चलता है। एंड डू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। इनके हाथ भी काफ़ी बड़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हाथ है और मैनली हाथ है, ठीक है। इनकी फेस ओवल शेप हो सकती है, नाक इनका थोड़ा सा हल्का सा ना मोटा कह लो या थोड़ा छोटा कह लो, इस तरह का है। और इनके लिप्स स्लिम है, लेकिन इनका मुंह भरा भरा है। आंखें भी इनकी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम है या छोटी होंगी आंखें। सो ये चीज़ है। और ये पर्सन हो सकता है विद अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको जब इससे पहली बार देखा हो तो किसी फंक्शन में देखा हो, फैमिली फंक्शन में या फिर किसी रिलेटिव्स के फंक्शन में, तो आप बहुत ज़्यादा उस दिन प्यारे लग रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली आपने पिंक, रेड या फिर पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अब आपको याद आएगा कि कौन सा इवेंट था, या फ्यूचर में शायद आपका कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जहां आपने इस किस्म की, इस कलर की ड्रेस बनवाई है, पिंक, पीच या फिर रेड कलर की, ठीक है। मैरून भी बीच में आता है। तो इसने आपको पहली बारी उस कपड़ों में देखा, यू वर लुकिंग सो मैस्मराइजिंग। ये पर्सन उसी टाइम आप पे फिदा हो जाएगा, ठीक है। दे डोंट केयर कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि आप लोग टेनेंट्स हो, मतलब आप लोग किराए में रहते हो उनके घर पे, या फिर इन्होंने आपके फाइनेंशियल हेल्प की। डजेंट मैटर कि आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है राइट नाउ, उनके मन में जो चीज़ सवार है दैट इज़ यू, ठीक है। और लिटरली मैं ऐसे देख पा रही हूँ आपकी जो कज़न्स हैं, या मे बी यू डू हैव सम सिस्टर्स, या आपकी बहनें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगी इस सारी शादी में, बिकॉज दे लिटरली लव योर सिस्टर्स एज वेल एज देयर ओन सिस्टर्स, ठीक है। और लिटरली आपकी छोटी बहन है तो उसको तो लिटरली बहुत ज़्यादा ही प्यार करने वाले जीजू होंगे। मतलब जो भी है उसको गिफ्ट्स देना, या फिर आपके थ्रू ही पैसे दिलवाना उसको, तो ऐसी भी है ये इसकी वाइब। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। ये परस्यू आपको एकदम नहीं करेगा कि आपके एकदम पीछे पड़ गया है। ये एक चैनल के थ्रू आपको परस्यू करेंगे, आपके पेरेंट्स को बीच में डालेंगे और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आपसे रिश्ता, आपके घर से रिश्ता मांगेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसकी ये है कि ये थोड़ा सा ना देखो ये ना समझना कि अगर ये आपके पीछे आया तो हर एक के पीछे जाएगा, क्योंकि ये कार्ड ना, ये पेज ऑफ सोर्ड्स वाला जो, दिस इज़ सच अ कार्ड के जो लोग कि जो लोग बहुत ज़्यादा ना चूज़ी होते हैं, पिकी होते हैं, तो ये पर्सन पिकी है। ये मैं आपको पहले बार बता दूं, दे आर एक्सट्रीमली पिकी। एंड आप इनको हरा नहीं सकते हो कि मतलब इस चीज़ में कि कैरेक्टर के सॉलिड होने में,
दे डू हैव एक्सट्रीमली सॉलिड कैरेक्टर। और आपको इसलिए इन्होंने शादी के लिए मांगा होगा कि उनको ऐसे लगता है कि आप वो हो कि जो उसके साथ मैच करोगी, ठीक है। स्पेशली आपका जो कैरेक्टर है, जितने आप नोबल हो, आप में कोई कोई कमी नहीं है। पर्सन आपको बहुत गहराई से जानते हैं, या फिर फ्यूचर में जान ऐसे समथिंग कमिंग लाइक दैट। तो आपको ये बहुत इसने गहराई से जाना होगा कि कैसी लड़की है, क्या ये मेरी वाइफ बनेगी या हम दोनों की जमेगी, ठीक है। इस तरह की वाइब रहने वाली है। तो देन ये पर्सन आपको जो है ना सेलेक्ट करेंगे, फिर ये आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू सी मोर कि आगे क्या निकल के आता है। देखो, वाओ, सोलमेट्स, ठीक है। 33 नंबर है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली तो वैसे भी डिवाइन यूनियन का नंबर होता है। एंड ऑल्सो समन अप 6, तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जून का महीना। सो जून के महीने में हो सकता है या तो आप घर चेंज करें या फिर आपके नेबरहुड में ही कोई ऐसा पर्सन आ जाए, कोई आपके नेबरहुड में कोई नए लोग शिफ्ट हों, वहाँ पर भी ये हो सकता है, ठीक है। समथिंग टू डू विद रेड एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर की कोई निशानी रखना आप, या तो आपने या उसने पहले दिन, पहली मुलाकात पे पहले दिन जब देखा तो रेड या ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ था, कुछ भी, टोपी हो गई, हुडी हो गई, शर्ट हो गई, पैंट्स हो गई है, जीन्स हो गई, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो है जी आपकी 110% सोलमेट की वाइब। दूसरी है जी यहाँ पे लुमिनोसिटी। लिटरली ये पर्सन आपकी लाइफ में जो फूल खिलाने वाला है वो आपको शादी के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये पर्सन है एक प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है। ये शादी भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दे वांट टू जस्ट यूज़ यू, इस तरह नहीं। ये एक आपको पूरी की पूरी अपने घर की महारानी बना के रखेंगे। दिस इज़ 21st नंबर। एंड फॉर अ फ्यू ऑफ यू हो सकता है 2021 में, तो साल 2021 में कुछ ऐसा हुआ था कि आपका इनसे हो सकता है कभी टकराव हुआ हो रैंडमली, आप सोच सकते हो। 2021 या 2022 भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर आपने कोई घर लिया हो या आपकी किसी से मुलाकात हुई हो, उसके बाद ख़त्म हो गया हो कॉन्टैक्ट, तो दे कैन कम बैक, दे कैन लिटरली कॉन्टैक्ट यू अगैन। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, या आपकी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, जो भी सीन है, ऐसा ये मानते हैं कि इनको आपकी लाइफ में आना चाहिए और आपकी जो कंडीशन है वो ठीक करनी चाहिए आपकी हालत। यहाँ पर 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो दे आर ब्रिंगिंग लग्जरी इन योर लाइफ। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आई थिंक सो फॉर अ फ्यू ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग। आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, और शादी में एक ये भी रुकावट है, फाइनेंशियल स्टेटस अभी। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लिटरली इंसान आपको उठाएगा और लिटरली आसमान पर पहुँचाएगा, स्टेटस में भी, रिस्पेक्ट में भी, एंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। देयर इज़ अ लाइफ पर्पस। 19 नंबर, 2019 में भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, या मे भी आपकी किसी की शादी हुई थी 2019 में, 2021 में, या 2022 में। तो वह हो सकता है वहाँ पर ये पर्सन आपको दिखा हो या इस तरह का कुछ सीन था, ठीक है। तो लिटरली आप दोनों अपना लाइफ पर्पस जो है वो इकट्ठा अचीव कर रहे हो, और ये पर्सन आपको, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको दोबारा से ज़िंदगी दे रही है। अट्रैक्शन, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई थी जब इन्होंने पहली बार आपको देखा था, या फ्यूचर में भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। स्पेशली दे लव्ड यू, योर हेयर, आपके बाल इनको बहुत पसंद आए, आपकी आँखें, हो सकता है आपने लेंस लगाए हुए हों उस दिन शादी वगैरह पर, या जो भी है, कलर्ड लेंस। सो वो अपने आप को वो दिन के आज का दिन आया, ये इंसान भूल ही नहीं पाया ना आपको। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो, पाइल नंबर 2, एक तो अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई है जिसकी फैमिली कार्मिक है, ठीक है, आप तंग हो। सो उसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेना है उनकी वजह से, ठीक है। ख़ुद की केयर खुद करो। आप एक बहुत बड़े मिशन के लिए पैदा हुए हो, देख रहे हो, लाइफ पर्पस वाला कार्ड है।
आप एक आम इंसान नहीं हो, आपने आगे जाके बहुत सारे काम करने हैं, गॉड के लिए भी और वैसे भी आपका एक सोल मिशन है, ठीक है। तो अगर आप अभी से ही ठुकरा ठुकरा दोगे अपने आप को, तो आगे कैसे चलोगे? अगर आपकी लाइफ में हालात अभी डाउन है, तो लिटरली ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ का स्पेल है। और ये स्पेल क्यों है? ये स्पेल इसीलिए है क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप एक लाइट वर्कर हो, नेगेटिविटी आपको कहाँ स्टैंड करने देगी, ज़ाहिर आपको गिराएगी बार बार। तो ये सब इसीलिए हो रहा है, राइट। सो अपने आप की केयर करो, ख़ुद को इस जाल से निकालो। कमिटमेंट इज़ कमिंग, ये बात की श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि आप कमारे नहीं रह जाओगे, यू विल गेट मैरिड, ठीक है। क्योंकि यहाँ फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज़, और ये पर्सन आपका मिरर सोल है, लिटरली जैसी नियत के आप हो ना, वैसा ही ये पर्सन है, लिटरली 110% ये आपकी अपनी कॉपी है, ठीक है। और ये मोहब्बत करने वाला इंसान है। सो लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज़ है यहाँ। ग्रीस या रोम, तो ये कोई इनके ओरिजिन्स हो सकते हैं, मे बी इनके फोर फादर्स के यहाँ पे इन कंट्रीज़ में घूमते फिरते हो, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक में आप हो, या तो फैमिली के साथ या अपने खुद के साथ भी। बाज़ औक़ात हम होते हैं खुद के साथ, हम खुद की केयर नहीं करते, सबको खाना बना के देंगे, खुद का होश नहीं, राइट। खुद को हर टाइम कोसते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं अपने साथ ठीक नहीं हूँ, यू सी। तो ये अपना खुद के साथ कार्मिक रिलेशनशिप होता है। एटलीस्ट खुद को तो ना टॉर्चर करो, हाँ। कोई और ना करे, खुद पे आप सबसे ज़्यादा जुल्म करते हो। ऑर्फन, यू फील सो लेफ्ट आउट। यहाँ तो पेरेंट्स का आपके पास ध्यान नहीं है आपके ऊपर, या फिर आपके जो पर्सन है वो, उनको कोई पेरेंटल इशू है। आई थिंक आप दोनों का इनर चाइल्ड हील नहीं है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से जो अलाइन करोगे एक दूसरे को मोहब्बतों की जो फैमिली से नहीं मिली। विजडम, आई बिलीव दे कैन बी टीचर, यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल देते हो, या फिर ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रूथ टेलर के तौर पर ज़ाहिर होंगे, या आपको वो सिखाएंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया। बहरहाल दे आर कमिंग विद बिग लेसन्स। ग्रुप 2 हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्ट, हाँ मुझे पता था जब ये विजडम का कार्ड आया, ये आपके बहुत बड़े मसाया होंगे। मैं बताऊँ आपको, एक भंवर से निकाला होगा इन्होंने, और आगे भी फ्यूचर में भी आपकी हेल्प बहुत करेंगे, शादी के बाद भी। इवन आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, दे विल ऑलवेज बी देयर नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हो, ये पर्सन हमेशा आपके साथ होगा ना। आई वांट टू सी कि कब होगा, कब ये पर्सन मिल सकता है। सो यहाँ पर जो नंबर इम्पोर्टेंट थे वो थे 3 नंबर, यहाँ 31 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, जो कि अप्रैल मंथ को इंडिकेट करता है। सो कमिंग अप्रैल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 19 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर, जनवरी का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1 साल, ठीक है। यहाँ पे 25 नंबर है, 7 नंबर, मे बी यू आर इन योर मिड-20s, अभी आपकी एज चल रही है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब जुलाई का महीना, कमिंग जुलाई, अगली जुलाई की बात नहीं कर रही मैं, अगले साल की, इसी साल की जुलाई, ठीक है। अनदर डे 34 नंबर विच इज़ अगैन अप्रैल 2 बार आया है, तो अप्रैल मंथ आप अपने जहन में रखना, अप्रैल मंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप 2। 9 नंबर सितंबर का महीना, और इसके साथ साथ आपके पास तीसरा महीना मार्च, ठीक है। और सोलमेट के लिहाज से यहाँ पे छठा महीना जून। ये महीने जो है, इसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नहीं बल्कि हैवी क्लैरिटी जो है वो मिल रही है कि हु इज़ दिस पर्सन। ओके गाइस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चार्म्स। ओके सो चार्म्स, ओके गाइस, सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को बटरफ्लाई दिख रहा है, 2 बटरफ्लाइज हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जो आपको इशारा ये दे रहे हैं कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। अगर आपको ना सोलमेट कार्ड देखा है ना, तो यहाँ पर भी 2 बटरफ्लाइज थे, ये देखो,
तो लिटरली आप दोनों सोलमेट हो, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, सो सच ए ब्यूटीफुल कपल, इतने क्यूट हो आप दोनों। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ अ की एंटरिंग न्यू इरा, एंटरिंग न्यू लाइफ। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, अपने घर में जाने वाले हो। ठीक है, इट कैन बी अ न्यू कार एज वेल। आपके फाइनेंशियल हेल्थ एज वेल एज आपका रिलेशनशिप, वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपका फैमिली और पैसा दोनों साइड ही स्ट्रेंथ है। गाइस, यहाँ पर एक एक गोट है एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गोट, और ये सक्सेस को इंडिकेट करता है। आप फ्यूचर में सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मून है, मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ इमोशंस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, टाइगर स्पिरिट है, बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को कम नहीं समझना। यू आर टाइगर, यू आर टाइगरस, राइट। और अपने हालात को भी खुद हैंडल करना है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, सो यहाँ पर स्नेक है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि आपके पर्सन को आप में बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ऑल्सो दे आर कीपिंग एन आई ओवर यू, कभी भी आपको ना यू सी दिस ईगल, ये कभी आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा, ये बात आप भूल जाओ। दे विल कैच यू, आपको पकड़ के ले जाएंगे अपने साथ उड़ाकर, राइट। सो बुल एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, थोड़ा गुस्सीला भी हो सकता है, और जिसको चाहिए वो चाहिए। फायर साइन के वाइब्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, and this is love and this is committed person, right? You have a beautiful सा chick है, your first pregnancy is awaiting for you. So yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care, I love you and bye bye.